अच्छा बताओ कथा कहाँ चल रही थी? हाँ, नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में भी जय जय जंगल के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, है ना? जंगल के रूप में अद्भुत अद्भुत। श्री सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं शौनक, जय जय। हे लाडली लाल, हे बिहारी जी, तुम जानो कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। हे परायण, कलयुग में लोग बड़े आसुरी भाव के हो जाएंगे। कथा वार्ता में, साधु सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, भगवत भजन में कतई मन नहीं लगेगा, कतई मन नहीं लगेगा। और दुनियादारी की चीजों में जबरदस्ती से अपने आप मन भगेगा उस ओर। क्यों? क्योंकि यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः, इसी को आसुरी भाव बोलते हैं प्यारे, राक्षसी सोच। अच्छा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सटीक उत्तर देना कि जिस समय फूल खिलता है उस फूल पर उसका पराग का आनंद लेने के लिए कौआ आता है कि भौरा? कौन आता है? भौरा आता है। कौआ कभी पराग का आनंद नहीं लेता है, उसकी चोंच तो मल में ही जाएगी ना। बहुत बड़ा संकेत मिला है ये। अब ये हमें समझना है कि हम कौन हैं। अगर कथा से केवल बहाने बना करके हम उठ करके जावें कि नहीं रसोई हमें देखनी है, कि नहीं कुर्सी ठीक करनी है, तो भैया कुर्सी ठीक करने वृंदावन नहीं आए हो आप, कथा सुनने वृंदावन आए हो ना, है ना? कमरे की देखरेख करने आप वृंदावन नहीं आए हो, आप कथा सुनने के लिए वृंदावन आए हो। इसलिए प्यारे, मूल जीवन में 7 दिन के लिए कथा को रख लो, फिर ये कथा खुद ही तुम्हें नहीं छोड़ेगी, खुद ही नहीं छोड़ेगी। इसलिए इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इतनी राक्षसी सोच वाले लोग हो जाएंगे कलयुग में। ये श्री सौनक कह रहे हैं सूत जी से, क्या बतावे आपको, घर घर में माता पिता का सम्मान नहीं रहेगा। ये आसुरी भाव है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात बतावे आपको। कलयुग के जब दोषों का वर्णन किया और राम जी के राज्य का जब वर्णन किया, तो इन दोनों में एक बड़ी गजब की बात निकल करके आई कि कलयुग में जो संतान होगी वो ऊंची आवाज में अपने माँ बाप से बोलने लग जाएगी। भैया थोड़ा सा बढ़ा दो इसको ना। ऊंची आवाज में अपने माँ बाप से बोलने लग जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये भयानक अपराध है ये, और ये हर घर में देखने को मिल रहा है आजकल। जरा सा बच्चा समझदार हुआ, जब तक बच्चा 8-10 साल का होता है तब तक उसको लगता है कि मेरे पापा सबसे ज्यादा प्यारे हैं, सबसे ज्यादा समझदार हैं। लेकिन ज्यों ही बच्चा 18-20 साल का हुआ, उसी बच्चे को ये लगने लग जाता है कि मेरे पापा से बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। और आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं कहता, शब्द ये नहीं होते, भाव यही होता है। अरे पिताजी तुम्हें समझ में नहीं आता है, वो तुम्हारा जमाना कुछ और था, अभी हमारा जमाना, ये अलग जमाना है। ये कहना भी तो सामने वाले को मूर्ख साबित करना है। तब हमें लगता है कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः, राक्षसी सोच के लोग हो जाएंगे। और क्या बढ़िया वर्णन है मालिक, क्या गजब का वर्णन है। जो लोग ये कहते हैं कि एक श्लोक में रामचरितमानस का वर्णन है भागवत जी में, सर्वथा अनुचित है ये बात, कसम से। इतना रामचरितमानस में वर्णन नहीं है राम जी का जितना स्पष्ट रूप से श्री भागवत जी में है। और एक एक श्लोक में
एक एक श्लोक में इतना विशेष वर्णन है कि तबीयत हरी हो गई महाराज देख करके, तबीयत हरी हो गई। उसमें ये वर्णन आता है कि जब तक राम जी ने राज्य किया, 11,000 वर्ष तक श्री रघुनाथ जी ने राज्य किया, कभी किसी बच्चे ने ऊंची आवाज में अपने पिता से बात नहीं करी। इतने सालों तक कभी भी किसी के घर में आग नहीं लगी, कभी भी। आहा, ये बात बड़ी वैसी है कि किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चारों तरफ धर्म ही धर्म था, अधर्म नाम की चीज ही नहीं थी। और आज कलयुग में लोग आसुरी भाव के हो गए हैं प्यारे, और इतनी राक्षसी सोच हो चुकी है। श्री विहर जी तुम जानो, तुम जानो। और इसका प्रमाण पत्र हम आपको बता सकते हैं कि जगह जगह जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये उसी आसुरी भाव का ही प्रमाण पत्र है। हाँ, और नीच पने की हद पार तो तब होती है जब बेटा खुद वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ने आ रहे हैं। इससे ज्यादा नीच पना क्या होगा। एक बड़ी वो बात ध्यान आई, बड़ी प्यारी बात। एक वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग बैठे बैठे रोते रहते थे, खिड़की पर बैठे रहते थे और रोते रहते थे, खिड़की पर बैठे रहते थे, रोते रहते थे। एक बार एक वहां पर कोई साधु आए और उन साधु ने आकर के जब सज्जनों सबको मिले, उपदेश किया, फिर पूछा कि सब लोग ठीक हैं यहाँ पर। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि महाराज जी, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये नित्य रोते ही रहते हैं खिड़की पर बैठे बैठे। ये जब से वृद्धाश्रम आए हैं इनका रोना बंद नहीं हुआ। तो उन महात्मा ने जाकर के पूछा कि भैया क्या कारण है, क्या तुम्हें घर की तृष्णा नहीं छूट रही? अरे भगवान का भजन करो। तो तब तक दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि महाराज जी क्यों न रोएगा, क्यों न रोएगा, क्योंकि इसको खिड़की से अपना बनाया हुआ घर सामने दिखता है, क्यों ना रोएगा। जिस घर को बनाने के लिए एक एक ईंट, एक एक पैसा इकट्ठा करके उसने घर बनाया, और जब बहू बेटे का राज्य हुआ तो ला करके वृद्धाश्रम में पटक दिया, क्यों ना रोएगा ये, क्यों ना रोएगा। तब हमें लगता है कि एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः, ये राक्षसी सोच, ये राक्षसी बुद्धि। अच्छा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा प्यारे? इससे बड़ा प्रमाण कि दूध जो होता है रत्न है, आप सब जानते हैं, दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है ना, रत्न है दूध। लेकिन उस दूध की कलयुग में क्या दुर्दशा हुई है कि गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे दूध मारा मारा घूम रहा है। 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर, कितना लोगे बता दो भैया। यही हो रहा है ना, आया ना, यही हो रहा है। दरवाजे दरवाजे दूध आ रहा है। और शराब बताओ, शराब गेट के अंदर, फिर शीशे का गेट, फिर उसके बाहर सलियों का गेट, और उनमें भी छोटा सा घरौंदा है जिसमें हाथ डाल करके कहता है देना भैया एक जरा। ये शर्म करने वाली बात है। और जो मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे, मैं उनको भी बोल रहा हूं कि कलयुग इससे बुरा कलयुग क्या होगा, जहां दूध दरवाजे दरवाजे बेकदरी हो रही है दूध की, और शराब अपनी जगह से पुज रही है। तब मुझे लगता है एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः, आसुरी भाव को लोग प्राप्त हो चुके हैं। रत्न का अपमान हो रहा है, और जो जहर है, जो घरों का नाश करने वाली है मदिरा, वो अपने ठौर पे पुज रही है महाराज। उसकी ठौर से कीमत लगाई जा रही है। दूध दरवाजे दरवाजे भटक रहा है। ये राक्षसी सोच। हे बिहार जी, हे बिहार जी, विशेष बातें हैं। यही अपना दर्द जो है शौनक रख रहे थे कि गुरुदेव कुछ भी करके सुनाओ जिससे लोगों की राक्षसी सोच खत्म हो जाए, कुछ भी करके सुनाओ। और हमें पता है, एक बहुत बढ़िया बात कही, हमें पता है कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है ना, बहुत बड़ी कृपा है।
प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आपको पता है श्री रे प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अरे बोलो भैया ने जोर दे बोलो राधे राधे राधे। यहाँ एक बड़ी विशेष बात कही कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। पता है आपको श्री सूत जी के गुरु जी कौन है? श्री परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव मुनि। सुखदेव जी महाराज गुरु हैं श्री सूत जी। हाँ, प्रमाण है इस बात का। रोमहर्षण जी महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे, जो सूत जी के पिताजी हैं, और श्री सूत जी सुखदेव मुनि के शिष्य हैं। बोले हमें पता है आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि गुरु गुणवान तो चेला पहलवान, पुरानी कहावत है। हमें पता है कि गुरुदेव की कृपा है। और वही भाव यहाँ पर कहा कि चिंतामणि लोक सुखं सुरद्रु स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। बोले चिंतामणि जो होती है वो स्वर्ग तक की संपदा प्रदान करा सकती है। चिंतामणि चिंतामणि लोक सुखम, संसार के जितने सुख हैं उनको चिंतामणि प्रदान करा सकती है। उससे ऊपर उसकी औकात खत्म हो जाती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, और कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपदा दे सकता है। अच्छा सुनो, एक हाथ में चिंतामणि ले लो और एक तरफ कल्प वृक्ष खड़ा हो, दोनों से कहो कि भैया एक सेकंड के लिए कन्हैया का दर्शन करा दे, करा पाएगा क्या वो दोनों? अरे शर्म के मारे चिंतामणि फट जाएगी, चूर चूर हो जाएगी कि ये गति तो मेरी खुद की नहीं है। हाँ, खुद की मेरी गति नहीं है। तो चिंतामणि लोक सुखम हटाओ, सुरद्रु स्वर्ग संपदम बोले हटाओ। तो फिर क्या करें? बोले प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है वो क्षण मात्र में सुलभ हो जाता है। ये गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा। इसलिए प्रेम से बोलो वल्लभाधीश की जय हो। जय 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 जय। लाला कैलाश भैया, जिस समय पहली बार श्री स्वामी विवेकानंद जी शिकागो अमेरिका गए थे, तो वहां शून्य पर बोले। सबको पता है इस बात का, शून्य पर बोले थे। और जब प्रवचन हुआ बहुत सारी तालियां हुई, गड़गड़ाहट हुई, महाराज जय जयकार हुए, बड़े प्रभावित हुए लोग। पत्रकारिता जब सामने खड़ी हुई और पत्रकारों ने आकर के पूछा कि बड़ा अच्छा बोले आप, ऐसा वैसा। एक पत्रकार ने कहा कि स्वामी जी प्लीज, अपनी इंग्लिश में बोला होगा उसने, मैं ये हिंदी बता रहा हूँ आपको, कि स्वामी जी कि जी आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आप जब बोल रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़ा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पीछे तो कोई नहीं था, क्योंकि जितने भी प्रतिद्वंदी थे वो सब सामने बैठे हुए थे, एक एक से नंबर आता मंच पर बोलते थे, पीछे तो कोई नहीं था। कि नहीं नहीं पीछे मैंने देखा है, और मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने छाया चित्र लिया हुआ है आपका, फोटो मैंने फोटो लिया है। स्वामी विवेकानंद जी हक्के बक्के रह गए, दिखाना तो जरा फोटो, देना। और ज्यों ही फोटो हाथ में दिया, विवेकानंद जी ने जैसे ही फोटो देखा तो झर झर करके अश्रु बिंदु बह पड़े
एक श्वेत रंग की परछाई में गुरुदेव राम कृष्ण परमहंस दोनों भुजा उठा करके पीछे खड़े हुए। आहा, क्या कहूंगा इसको, क्या कहूंगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए महात्मा एक बहुत बढ़िया बात कही कि कृपा कब होती है, बोले जब गुरुदेव के वचनों पे भरोसा हो, विश्वास हो। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। दीन भावना हो और गुरुदेव के वचनों पे भरोसा हो। व्यासपीठ से टाल ठोक के कह रहा हूं कि उसको सिद्धि प्राप्त होगी, अवश्य में प्राप्त होगी। अरे यहाँ वृंदावन में तो चोर उचक्कों से भी भगवान की प्राप्ति हो गई जो गुरु बन गए। सब जानते हैं इन कथाओं को कि चोर ने ठग लिया महाराज और बहकावे में लेकर के कपड़े वपड़े लेके यमुना जी में महाराज छोड़ गो धड़ंग। फिर स्वयं ठाकुर जी आए कि आजा भैया निकले आए यमुना जी से बाहर के नहीं, गुरुजी मना कर गए कि निकलना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। तो ठाकुर जी ने माथा ठोका करे मैं कृष्ण हूं। बोले आप कोई कृष्ण बने रहो, मेरे गुरुजी कह गए मैं नहीं आऊंगा बाहर। नारद जी को बुलाया, नारद जी आओ, गुरुजी ये ढूंढ के लाओ। चेले को लूट के चले गए गुरुजी, बैग वैग सब ले गया वो गुरु बनकर। अब नारद जी ढूंढते ढूंढते आए तो गुरुजी नकब लगा रहे थे, दीवार फोड़ रहे थे किसी की। चोर था ना वो, तो दीवार फोड़ रहे थे वो गुरुजी। तो पीछे से पीठ ठोक करके कहा गुरुजी। वो हड़बड़ा गया, अरे कौन? गुरुदेव, चेला इंतजार कर रहा है। गुरुजी चोरी कर रहे थे, दीवार फोड़ रहे थे रात्रि में किसी। चेला मर जाएगा, गल जाएगा यमुना जी, खत्म हो जाएगा। चलो, मान ही नहीं रहा वो किसी की। और ज्यों ही सज्जनों सुना, शर्म के मारे लाखों घड़े पानी पड़ गया। झर झर आंखें बहने लग गई कि हे भगवान, स्वयं ठाकुर जी आ गए। और जब जाकर के देखा उस चोर ने कि केवल इस शिष्य की निष्ठा की वजह से इस नीच, इस अधम को भी कृष्ण दर्शन हो गया। कहा कि बेटे बाहर आ जाओ। और ज्यों ही वो धड़ंग शरीर जो है बाहर आया, तब वो बात कही कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपके मोहे गोविंद दियो मिला। बलिहार गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी सामने खड़े हुए, गोविंद भी सामने हैं। यहाँ ये बात नहीं है कि गुरु बड़े हैं भगवान से, नहीं। बलिहारी गुरु आपकी, आपके चरणों में इसलिए प्रणाम है कि आज गोविंद से आपने मिला दिया, ठाकुर जी से मिला दिया। ये भावना प्यारे, तब कहा विश्वासो गुरु वाक्येषु सुस्मिन् दीनत्व भावना। दीन भावना रखते हुए बोले हमें पता है ये कृपा आपके जीवन में है, ये कृपा आपके जीवन में, इसलिए कुछ अच्छा सा सुनाओ, बढ़िया सा सुनाओ। और ये सुनते ही महाराज इतने प्रभावित हुए श्री सूत जी, और बोलने लगे के काल ब्यान मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रे भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोल पड़े श्री सूत जी महाराज के ऋषियों, यदि अपना कल्याण करना है तो केवल और केवल भागवत सुन ले, दूसरा उपाय नहीं बताया, कोई उपाय नहीं, कोई चर्चा नहीं, केवल श्री भागवत जी को सुन ले। यदि काल रूपी व्याल के मुख का निवाला नहीं बनना, तदा भागवतम शृणु, भागवत सुनो, कल्याण हो जाएगा। हाँ, और कीरेण भाषितम, भागवत यानी कि वही सुनना जो सुखदेव जी ने कहा है, इतरत्र नहीं सुनना, वही सुनना। हाँ। और ये कथा इतनी दुर्लभ है प्यारे, इतनी दुर्लभ है कि प्रमाण आता है कि जिस समय सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे
देवता अमृत का कलश लेकर के आए, कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हमें पिला दो इस अमृत को, इस अमृत को उन्हें पिला दो। क्या मतलब? राजा परीक्षित की बुद्धि चकरा गई। बोले गुरुदेव दो दो अमृत में समझा नहीं। बोले हम समझाते हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है, पीना कौन सा है तुम्हें। बोले एक अमृत है देवताओं का, इसको पियोगे तो दीर्घ जीवी बनोगे, और दूसरा अमृत है भागवतामृत, दीर्घ जीवी की तो गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन दिव्य जीवी जरूर बनोगे। ये भागवतामृत की विशेषता है। और दूसरी बात ये कि वो जो अमृत है वो पुण्यापहम है, क्योंकि क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति, वो पुण्यापहम है वो अमृत। और ये जो अमृत है ये कल्मशापहम है, ये पापों को समाप्त करता है। और सावधान, पापों को ही समाप्त नहीं करती भागवत जी, अपितु पाप करने की प्रवृत्ति को ही हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत जी, अगर करेजे उतर गई तो भी है ना। और बोले गुरुदेव और क्या क्या विशेषता है? बोले 100 बात की एक बात कि ये है कोहिनूर हीरा, ये कांच का टुकड़ा, बस इससे समझ लो। और डांट करके कह दिया वस्वधा व कथा लोके व कांचा व मणिर्महान। मूर्ख समझाया आप लोगों ने हमें, कांच का टुकड़ा दे करके हमारा अनमोल रत्न मांगने के लिए आए हो, लज्जा नहीं आती? और केवल कहा नहीं, डांट दिया यहां पर देवताओं को। अभक्तांस्तांश विज्ञाय, निकल जाओ यहां से बाहर, न ददौ स कथामृतम। अरे सुन तो लेने देते। बोले ना, अब सुनोगे भी नहीं, क्योंकि तुम श्रोता बन करके आते तो तुम सुनने बैठ जाते। श्रोता के लिए मना नहीं होती, लेकिन तुम तो दुकानदार बनकर, व्यापारी बनकर के निकलो बाहर। और अभक्त जान करके देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया महाराज। ऐसी है ये कथा। और हम लोगों को वृंदावन धाम में बैठ करके सुनने को मिल रही है। आपके और मेरे भाग्य की कहां तक सराहना करूं भैया, सत्य कह रहा हूं, कहां तक सराहना करूं। श्री प्रियालाल की गोद में भागवत कथा सुनने को मिल रही है। ऐसी अद्भुत कथा है। और विशेष बात ये बताई कि देवर्षि नारद जी का यहाँ पर जो भक्ति महारानी का वृत्तांत है, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि एक बार की घटना है। कैसे है नारद जी? बोले लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसह। लोक विग्रह में हम लोग युक्त हैं। क्या हम लोग लोक विग्रह में युक्त हैं, और श्री नारद जी जो हैं लोक विग्रह मुक्त हैं। दुनिया के पचड़ों में हम लोग चूर चूर के पड़े हुए हैं। देवर्षि नारद जी ऐसे हैं, कोई झंझट महाराज छू करके नहीं गया दुनिया का, एक लेश मात्र भी, एक बार भी। ऐसे लोग विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसह। तो प्रश्न किया यहाँ पर उन नारद जी ने, फिर सनत कुमारों से कथा कैसे सुनी ये बताओ। तब वर्णन करते हैं यहाँ पर श्री सूत जी महाराज की एक बार की घटना। नारद जी चले जा रहे थे बद्री विशाल में, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई मिले, आवाज लगाई, ओ भैया, ओ छोटे भैया नारद जी, सबसे छोटे भाई है ना, दसमस्तत्र नारदम, 10वें पुत्र हैं श्री नारद जी। पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ये मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? ये शक्ल क्यों उतरी हुई है? क्या हो गया? कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान्। ये चिंतातुर क्यों हो? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बात क्या है? अरे संत तो चिंतन में रहते हैं, तुम चिंता में पड़े हुए, क्या बात हो गई? अरे चिंता ऐसी डाकिनी जो भीतर भीतर खाए
और वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। क्या बात क्या है बताओ। नारद जी रो पड़े, इतना कहते, इतना सुनते रो पड़े नारद जी कि बोले भैया क्या बताऊं। अहम तो पृथ्वीम यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः लेकिन ना पश्यन् कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम। कुछ भी मुझे इन तीर्थों में जाने के बाद भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जिससे मेरे मन को संतोष हो। लेश मात्र भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वादिता धुना। कलियुग ने अधर्म से मित्रता क्या करी महाराज। भगवत प्राप्ति के सारे साधन जो हैं लगभग नष्ट प्राय होते जा रहे हैं। हाँ, नष्ट प्राय होते जा रहे हैं। जितने भी नास्तिक, रौरवी और कामी, द्वेषी, ईर्षालु वृत्ति के लोग हैं, ये सब धामों में तीर्थों में जाकर के बैठ गए महाराज। सारा सार खत्म होता जा रहा था। ये सब देखते हुए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं बड़े भैया एक बार की घटना के मैं दुखी होकर के कि मैंने कहा ये तो सब चौपट हो गया, क्या करूं। बोले वृंदावन चलते हैं। वृंदावन तो ठाकुर जी प्रकट हुए थे ना। और ज्यों ही वृंदावन में आया मैं, तो वृंदावन में मैंने क्या देखा के तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वरा। राधे राधे। बोले वृंदावन में मैंने एक बड़ा विचित्र आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या। बोले वहां पर एक औरत रो रही थी छाती पीट पीट करके। उसके सामने दो वृद्ध पड़े हुए थे। कुछ औरतें उसकी सेवा में खड़ी हुई थी। कोई व्यंजन ढल रही थी, कोई जल सिंचन कर रही थी। अरे मैंने कहा राम राम राम, वृंदावन में आए, यहाँ पर भी दुनियादारी का रोना गाना चल रहा है, यहाँ पर भी वही नौटंकी हो रही है। तो मैंने कहा कि लगता है कोई मर गिर गया है, चलो मैं निकलता हूँ। क्या क्या बोलूं अब। तो मैं निकलने लग गया तो सा बाला, वो जो बाला थी, वो जो औरत थी, सहसा उत्थिता, अचानक खड़ी हो गई और आवाज लगा दी उसने बड़ी जोर से कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ओ महात्मन क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। किम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ए महात्मन रुक जाओ, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। तुम्हारे देखने मात्र से शांति मिल रही है अंदर। क्या बढ़िया बात। तुम्हें देखने मात्र से शांति मिल रही है। अगर आप कृपा करके कुछ सुना देंगे तो कितनी शांति मिलेगी। जय 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 जय। नारद जी रुके। मैंने देखा कि इतना पवित्र स्थान है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी की घटना है। इतना पवित्र स्थान ये, और यहाँ पर ये औरत रोती हुई मुझे पुकार रही। चलो चल करके पूछते हैं। पूछा कासे तुम काव्यमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। कौन हो आप, ये वृद्ध कौन है और ये स्त्रियां कौन हैं। तो उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा नारद जी आपका मेरा तो बहुत पुराना संबंध है। पहचाना नहीं आपने मुझे। मुझे नहीं पहचाना कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वो स्त्री हंसते हुए कहती है हम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे जर्जर। अरे भैया नारद, मैं हूं भक्ति, भूल गए क्या। मैं हूं भक्ति। भक्ति
कि अरे वही त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, वो वाली भक्ति। भक्ति महारानी, हाँ भक्ति। इमौ में तनयौ तौ तनयौ, ये दोनों ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं। अरे राम 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 राम, देवर्षि नारद जी सर पकड़े खड़े रह गए। सुनो सारे देवताओं ध्यान से, भूख का कोई रूप होता है क्या? भूख का कोई रूप है? प्यास का कोई रूप है क्या? महसूस होने वाली चीजें है ना ये। दर्द महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, इनका कोई रूप नहीं होता। ऐसे ही भक्ति भी अनुभव का विषय है, भक्ति का कोई रूप नहीं है। लेकिन प्यारे धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहां पर भक्ति महारानी शाश्वत देह धारण करके वास कर रही है। क्यों ना हम गर्व करें वृंदावन पे, क्यों ना हम भूरी भूरी प्रशंसा करें वृंदावन की। जिस भक्ति का कोई रूप नहीं है वो भक्ति रूप लेकर के बैठी हुई भैया। तब वंशी टीका में महापुरुषों ने पद लिखा कि एक रज रेणुका पे रजत पहाड़ वारों, क्षीर सुधा सिंधु वारों यमुना ललाम पे, और वारों कोटि काम धेनु एक एक गैया पे, और वारों कल्प तरुको कदम्ब अभिराम पे, और वारों शची रमा उमा राधा पद पंकज पे, और वारों शत कोटि काम प्यारे घन श्याम पे, और वारों सब देवलोक एक एक मंदिर पे, ब्रह्मलोक वारिडारों वृंदावन धाम पे। क्यों ना गर्व करें हम भैया, क्यों ना हमारे अंदर ये ठसक आए कि हम वृंदावन में रहते हैं। अगर ये अभिमान है तो सार्थक है ये अभिमान। क्यों? क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। आज भी भक्ति महारानी शाश्वत वास कर रही है। हाँ हाँ हाँ, शाश्वत वास कर रही है। महाराज अगली औरत तो रो रही थी और नारद जी ठुमका लगा लगा के नचने लग गए। जय 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 जय। जरा इस झांकी का दर्शन करो कि सामने वाला व्यक्ति रो रहा है, अपनी अपनी व्यथा सुना रहा है, मासी जी बड़ी परेशान है, और इधर सुनने वाला ठुमका लगाने लग जाए। समझ आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे दुख भुख तो सब ठीक है, आपका सब ठीक है, लेकिन आप देह धारण करके वृंदावन में खड़ी हो, मैं तो इसलिए नच रहा हूँ। जय हो जय हो जय हो। आहा, धन्य है श्री धाम वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है प्यारे श्री धाम वृंदावन, धन्य है धन्य है धन्य है। इसलिए हमारे पागल बाबा कह गए ना कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। सुनते जाओ ध्यान से, तब आपके खुलेंगे अकल के किवाड़। कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, और कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ। यार चाहे जहां जाओगे, पर होंगे प्रकट यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ये जो आनंद वृंदावन का है प्यारे, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। जरा सा थोड़ा कृष्ण प्रेम के बारे में सोचो, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है ना। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, क्या बढ़िया बात कही। प्रयागराज लोग नहाने के लिए जाते हैं, और वो प्रयाग अपना स्नान करने के लिए वृंदावन में आता है। क्यों ना ठसक करें हम वृंदावन की। हाँ, नंद बाबा ने कही कि लाला सबरे ब्रजवासी प्रयाग स्नान करवे जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे, तेरी मैया हो जाएगी। बाबा की बात सुन करके कन्हैया ने कहा बाबा ठीक है, चलो पहले स्नान तो करे आओ यमुना जी। कि चलो लाला आ जाओ। यमुना जी में स्नान करके वस्त्र बदल रहे थे तो क्या देखा, कन्हैया कहते हैं कन्हैया बाबा बाबा जी कौन है, देखियो कौन है। सामने से देखा कि एक घोड़ा, इतना भयानक दुर्गंध आ रही थी उस घोड़े से, मैल टपक रहा है उस घोड़े के शरीर से, और उस घोड़े पर जो बैठा हुआ है उसके शरीर से तो उससे भी ज्यादा बुरी दुर्गंध आ रही, बदबू आ रही है, भयानक गंदगी टपक रही है। नंद बाबा
देख रहे हैं कि हे भगवान ये कौन है, हे परमात्मा ये कौन है, लाला कौन है जी? बोले मुझे क्या पता बाबा कौन है, आप ही पूछ लो। बोले मुझे तो डर लग रहा है इसके पास जाने में। अचानक क्या हुआ, घोड़े से वो कूद पड़ा, यमुना जी की रेती में लोट पोट लगाई महाराज, 90% मैंने अपनी गंदगी वहीं झड़ाई डारी महाराज। और जैसी 90% गंदगी शांत भई, धड़ाम से यमुना जी में दोनों घोड़ा और वो कूद पड़े। और ज्यों ही बाहर निकले तो मानो अब ही भवन ते आए। ऐसी अंग कांति हो गई, स्वर्णिम दिव्य अंग कांति हुई, बाहर निकले कृष्ण 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 कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कृष्ण कहा, अरे लाला ये तो लगे तो जाने जी। कन्हैया ने कि बाबा तुम ही पूछ लो कौन है जी, तुम ही पूछ लो। तो बाबा डरते डरते आए और आकर के कहे कि भैया देवता को है तू, को है? तो हाथ जोड़ करके उसने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, दुनिया के लोग जाकर के मेरे ऊपर पाप गंदगी छोड़ करके आते हैं, लेकिन जब ज्यादा गंदगी हो जाती है तो मैं अपने पापों को धोने के लिए वृंदावन आता हूं। क्यों ना ठसक करें भैया, हम क्यों ना अभिमान करें कि हम वृंदावन में, हाँ क्यों ना करें इस बात पर। तो कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। और गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। अरे स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। ये गुमान ये अभिमान, नारद जी ठुमुक ठुमुक करके नारद जी नृत्य कर रहे हैं। धन्य वृंदावनम थे न भक्त नृत्य दिए, धन्य है श्री धाम वृंदावन, धन्य है श्री धाम वृंदावन। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ कथा तो लंबी है वो, लेकिन एक सूत्रबद्ध रूप से आप समझिए कि जब हम लोगों को कष्ट पड़ता है तो क्या कहते हैं, बोले थोड़ी सी भक्ति करो कष्ट दूर हो जाएगा, यही कहा जाता है ना, थोड़ी सी भक्ति करो कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जब भक्ति महारानी को कष्ट पड़ा तो उनको भागवत कथा सुनाई गई। बताइए, स्वयं जो स्वयं भक्ति महारानी है, जब उनको तकलीफ हो रही है तो भागवत कथा सुनाई जा रही है उनको। और ज्यों ही सज्जनों फिर वो चरित्र आता है ना, देवर्षि नारद जी खूब जगाने का प्रयास किया, नहीं जगे तो कह दिया माता चिंता न करो। बोले मैं चिंता क्यों करूं, हद होगी नारद जी, तुम भी ऐसी बात, मैं चिंता क्यों करूं, मैं जानती हूं कि तुम हो, तो मुझे किस बात की चिंता, क्यों, क्योंकि तुम कौन हो मैं ये जानती हूं। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मे। क्या मुझे पता नहीं कि तुमने ध्रुव जी के ऊपर कैसे कृपा करी, 5 महीने में ही बेचारे उस बच्चे को भगवान से मिला दिया। क्या मैं काया धवस्ते, क्या वो कयादु नंदन प्रहलाद की कृपा के बारे में मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि कैसे आपने कृपा करी उसके ऊपर। मैं निश्चिंत हूं, आप आ गए हो तो भगवान भी आ ही जाएंगे, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। नारद जी थोड़ा सा गीता पाठेर मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषैश्च आदि आदि करते हुए गए, ढूंढते हुए बद्री विशाल में चारों भैया मिले। उन्होंने उत्तर दिया कि छोटी सी परेशानी से दुखी हो रहे हो तुम, कह दो कथा सुन ले भागवत जी की, कल्याण हो जाएगा। एक ही उपाय, कोई इधर उधर बात नहीं। अब महाराज बोले भैया फिर आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा। थोड़ी सी शंका हुई यहाँ पर, शंका कि जब वेद सुना दिए तो फिर भागवत जी तो वेदों से ही तो निकली हैं। तब उत्तर दिया कि भले घी जो है दूध से ही निकला है, लेकिन पूड़ियाँ और पुआ तलने के लिए तो शुद्ध देसी घी की आवश्यकता पड़ती है, दूध में कोई पुए नहीं तल सकता। लाल जी को पूड़ी पधरानी हो तो दूध में पूड़ियाँ नहीं निकलेंगी, उसके लिए घी की आवश्यकता है। आमूलाग्रम रसतिष्ठ, आम के उस हिस्से में स्वाद होता है जो फल के रूप में है, और हम सोचे कि पत्ता चबाओ डाली चबाओ स्वाद मिलेगा, दांत झड़ जाएंगे लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद तो उस फल में ही है ना, जो फल, क्योंकि पूरे वृक्ष का जो रस है वो उस फल के रूप में है।
तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी जो हैं, संपूर्ण वेदों का जो रस है वो श्रीमद् भागवत रूपी फल के रूप में है। अत्यंत सुस्वादु है ये। कहा भैया भैया फिर तो आप ही कथा करो, आपसे बढ़िया वक्ता ना मिले वो कोई, चलो आप ही करो कथा। बोले देखो इतना नीचे नहीं जाएंगे हम, बर्फ में रहने वाले आदमी और तुम वृंदावन के भीषण गर्मी में ले जाके कथा सुने चाह रहे हो महाराज? हाँ, बोले इतना नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा करो थोड़ो सो हम चल लें और थोड़ो सो बिनती कह दो कि नेक ऊपर आ जाए। तो मिलन हो गया कहाँ? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा जी के तट पर जो है कहा कि बोले ये स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और वहां पर सज्जनों जैसे ही श्री नारद जी महाराज विराजे हैं और ऐसी चर्चा प्रारंभ हुई, सर्वप्रथम जो है निवेदन स्तुति हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। मुहूर्त? बोले नहीं, खाने के लिए मुहूर्त निकलवाते हो क्या? गए हो कभी पंडित जी के पास, पंडित जी भोजन करना है मुहूर्त निकाल दो? पंडित जी ने पंचांग देख करके कहा 1.5 साल बाद का मुहूर्त है। मानोगे पंडित जी की फिर कि थाली पे टूट पड़ोगे? तो देवताओं हम यही कह रहे हैं, जब भोजन के लिए मुहूर्त नहीं निकलवाते तो भजन के लिए काहे को मुहूर्त निकलवाते हो? सदा सेव्या, जब मन करे तब सुनो प्यारे कथा। हाँ, जब मन करे, जब मौज लग जाए तब सुनो कथा। ऐसी अद्भुत है ये कथा। और यहाँ पर ज्यों ही मंगलाचरण प्रारंभ किया तब तो गजब हो गया। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। बड़े बड़े महापुरुष जिनके नाम पूजते थे वो महात्मा दौड़े दौड़े आ रहे हैं, अकेले नहीं, सहपुत्र शिष्याः, परिवारी जनों को सबको साथ में लेकर के आ रहे। भैया बड़ी जोर की कथा है रही है, छूट न जाए। दौड़ दौड़ करके आए। क्यों? बात वही है, गुलाब जब खिलता है तो वो भौरे को इनविटेशन कार्ड नहीं देता। भौरा अपने आप उसकी जो मदान, उसकी जो गंध है वो अपने आप भौरे को बलात् खींच लाती है। फूल कभी भी निमंत्रण नहीं देता भौरे को, भौरा अपने आप चला आता है। तो कथा रूपी पुष्प के आनंद रूपी पराग को जो प्राप्त करना चाहते हैं भैया, उनके लिए जो भौरे के समान जो रसिक हैं, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं रहती वहां, वो तो चले ही आते हैं। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर पधारे। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुगोजाजलि जहन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराहि प्रणयेन युक्ता। सारे महापुरुष जो हैं अपनी पत्नी स्वस्त्री अपनी पत्नी, सहपुत्र बच्चे, शिष्या शिष्यगणों को सबको साथ में लेकर के अकेले नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया कथा यदि जरा सी भी कान में पड़ जाए तो जीवन बदल जाता है। इन बच्चों की भी वृत्तियां, लोग आजकल कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा कथा में मत लाया करो। कई जगह हमने अपनी आंखों से देखा है, कृपया बच्चों को ना लाएं। और मैं सत्य कह रहा हूं, आज के समय में सबसे ज्यादा कथा की आवश्यकता बच्चों को ही है। यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो बच्चों को कथा सुनाओ। हाँ, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एक मैया आकर के कहती है, महाराज जी पंजाब की बात है, मेरा एक बेटा लंदन में है। अरे मैंने की वाह माता। एक बेटा इंग्लैंड में है, बेटी मैनचेस्टर में है। अरे मैंने की कमाल कमाल कमाल, बहुत बढ़िया। अब पूरा बढ़िया घर परिवार है, किसी बात की महाराज जी कमी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं माता जी आप कहाँ रहती हो, आप अपनी बताओ। तो हाथ जोड़ के कहती है, गुरुजी वृद्धाश्रम में। अरे तेरे क्या रहा फिर? तो इसलिए कथा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को। प्रेम से बोलो राधे राधे। और यहाँ पर सज्जनों जब कथा सुनाई, वो कथा भी बड़ी गजब की। आजन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुभ शास्त्र कथा न पीता चांडालवत। गाली दी है महाराज यहाँ पर, अगर दूसरे वे में देखा तो गाली दी है। चांडालवत खरवत
गधे की तरह, कुत्ते की तरह वो जीवन है उसका। बोले यो शुक शास्त्र कथा न पीता, जिसने सुखदेव मुनि का ये कथा नहीं सुनी वो तो कुत्ते और गधे की तरह जीवन जी रहा है। मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजन, उसने 9 महीने अपनी मैया को यूं ही कष्ट दिया, जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर भागवत जी की इतनी महिमा बताई। और सबसे बड़ी बात ये कि कथा जब प्रारंभ हुई, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें और मेरी बात का उत्तर दें। बीमार व्यक्ति को दवा उसको खिलाई जाती है कि दूसरे को? उसी को खिलाई जाएगी ना, तभी वो स्वस्थ होगा। लेकिन हमारे भागवत जी की एक विशेषता और देख लो कि पेशेंट पड़ा हुआ है वृंदावन में, दोनों बच्चों को लेकर के रो रही है वो यहाँ वृंदावन में जो मरीज है, और डॉक्टर इंजेक्शन लिए बैठे हैं हरिद्वार में, क्या जा भैया इंजेक्शन लगाऊं? और वहां से महाराज ऐसा इंजेक्शन लगाए हो कि वृंदावन से मरीज ठीक है कि भक्तो भयो हरिद्वार पहुंच गया महाराज। अब बताओ, ये चमत्कार है भागवत जी का। अभी भी यदि ना समझे आप कहें कि महिमा क्या है, इससे बड़ी महिमा आप कौन बताएगा? बताइए। वृंदावन में पड़ी हुई भक्ति महारानी, वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य, हरिद्वार कथा सुनाई, इंजेक्शन वहां दिया और यहां से स्वस्थ हो करके वही भाव, आहा हा, नाचते गाते हुए भक्ति महारानी पहुंच गई हरिद्वार में। और झूम झूम करके वो जो नृत्य हुआ है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि बोल नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे नहीं हाथ उठाओ, सभी लोग हाथ ऊपर करो। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ उठा करके मेरे साथ जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। कई भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथे
ना देती ना माने मुर ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 जपो राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 कहिए हरि बोल। राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो 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 राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो हरि बोल। राधे राधे, भजो राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई और आगे चल करके प्रश्न किया कि किसी भले आदमी पर कृपा हो जाए भागवत जी की, समझ में आता है। दुष्ट पे कृपा हुई क्या? बोले हाँ, दुष्ट नहीं, दुष्ट में भी पद्मश्री, हाँ, भारत रत्न लिए जो था वो कौन? ऐसे संत महापुरुषों से ही शोभा है। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारा सबसे पसंदीदा स्थान है तटीय स्थान। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस गुदड़ी की बड़ी महिमा है, हाँ, बड़ी तगड़ी महिमा है इस गुदड़ी की। ये पात्रता नहीं है, लेकिन महापुरुष का आशीर्वाद है। एक बार और बोलो जोर से, राधे राधे। राधे राधे। जय 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 जय। तो के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। सवाल था कि आपने कहा कि भागवत जी से कल्याण हो जाता है, तो वैरायटी बताइए ना, टाइप बताइए, कौन कौन से व्यक्ति शुद्ध होते हैं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। श्री सूत जी ने कहा के कह रहे हो? पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये हैं? 5 प्रकार के जो उग्र पाप हैं, कदाचित किसी नीच ने वो पाप भी करे हों और तब भी वो यदि कथा सुन ले तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। अब बताइए, हाँ, हे बिहार जी। अच्छा, और तो और बात छोड़ो, जिसने कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, भयानक से भयानक पाप करे हैं,
दुर्दांत कृत्य करता रहा है जिंदगी भर, और कृत्य करते करते भी कथा नहीं सुनी, मर गया, और मरने के बाद प्रेत योनि में कथा सुन ली, कल्याण हो गया। कौन? धुंधुकारी। आहा, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर उनकी साली का बेटा धुंधुकारी और संत की प्रसादी से गौकर्ण जी महाराज हुए। 3 महीने का अंतर हुआ दोनों में, और ख्याति दोनों ने जबरदस्त प्राप्त करी, लेकिन एक दूसरे क्षेत्र में ख्यात हुआ और एक दूसरे क्षेत्र में ख्यात हुआ। और आजकल की भाषा में कहें तो एक कुख्यात हुआ, दूसरा सुविख्यात हुआ। हाँ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल कियत काले तो जातो। कितनी बड़ी बात। एक ही घर में एक ही छत्र छाया में, लेकिन अंतर क्यों? क्योंकि एक संत कृपा से प्रकट हुआ है और एक पैसे के लोभ की वजह से मिला है। पैसे के लोभ से ही तो लिया था धुंधुकारी को, दिया था उसकी मैया ने कि मुझे बदले में पैसा मिल जाएगा। और संकेत में बता रहे हैं आपको, जो पैसे की कामना से मिला था उसने जिंदगी भर पैसे में ही मन लगाया। हाँ, और जो संत प्रसादी से मिला था, आहा, उसने खुद का तो कल्याण किया ही किया, बल्कि अपने पूरे कुल का ही कल्याण कर दिया। माता पिता की भी सदगति गौकर्ण जी की वजह से ही हुई। अच्छा, कुछ मूर्ख लोग इस बात को कहते हैं कि भैया बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्या आत्मदेव ब्राह्मण के कोई बेटा था? जवाब दो। कोई था? कोई बेटा? कहां भैया, कहां खो रहे हो? बेटा था ही नहीं। जो बेटा था उसकी साली का था, धुंधुकारी साली का था, और जो दूसरा बेटा था वो तो इंसान ही नहीं था, वो तो गैया से पैदा था, गौकर्ण जी महाराज। फिर भी गति हुई कि नहीं हुई? श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठात, 10वें स्कंद का पाठ करते हुए साक्षात ठाकुर जी में ही लीन हो गए। कौन कहता है कि बेटा होना चाहिए कि बेटी होनी चाहिए? सुनो, न बेटा तारता है न बेटी, तारते तो हमारे गोपाल ही हैं, हमारे कन्हैया तारते हैं। और जब तक वो हमारे नहीं होंगे, गोते खाते ही रहोगे भैया। चाहे 100 बेटे हो जाएं, चाहे 10,000 बेटे हो जाएं, चाहे 60,000 बच्चे हो जाएं। और हुए हैं ना, जिनके 10,000 हुए हैं उन्होंने भी सोने की सिड्डी नहीं लगा पाई, जिनके 60,000 हुए उन्होंने भी सोने की सिड्डी नहीं लगा पाई, और तारने वाला तो एक भी हो गया, उसी ने भगवान के धाम को पहुंचा दिया है? क्योंकि त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नघ। जिस कुल में एक धर्मात्मा बालक हो जाए, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है प्यारे, 21 पीढ़ियों का। और निश्चित ही आज ये जो कथा हो रही है, आपके पूर्वज गदगद हो गए होंगे। हाँ, यहाँ महिमा हमारी नहीं है, महिमा हमारी इन सब की नहीं है, महिमा श्री भागवत जी की है, और महिमा श्री वृंदावन की है, श्री प्रियालाल की महिमा है। त्रिसप्तमी पिता पूत पितृ भी सहते न घ। 7 पीढ़ियां तो वो खुद की उद्धार करता है, 7 पीढ़ियां मामा पक्ष की और 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की। जिस कुल में एक धर्मात्मा बालक हो जाता है, सब ये प्यारी बात है प्यारी, ये प्यारी बात। इसलिए बारंबार कह रहे हैं हम, कोई नहीं तारेगा। कर्म खराब हम करें और सोचें कि बेटा हमें तार देगा, हद हो गई, हद ही हो गई। ये तो नहीं, गोपाल कृपा करेंगे तभी कल्याण होगा। भजन भजन और सिर्फ भजन, इसके अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि जो कल्याण करा दे हमारा। भजन हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, और बिना भजन की गति नहीं है। श्री मलुकदास जी ने कहा है ना, नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, त्रिवाचा भरी है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव। क्या श्लोक पूरा नहीं कर सकते थे वो? 3 बार क्यों कहा? टाल ठोक के कह रहे हैं। 3 बार कोई बात कह दी जाती है तो पत्थर की लकीर हो जाती है। नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दाबरे।
बढ़िया दाव पड़ा है हम लोगों का, मानव देह जो मिली है। और जाने तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो, जीवनियों सिरानो जात चूले जैसो तावरे, नाम जप नाम जप नाम जप बावरे। बिना नाम की गति नहीं है। यहाँ पर प्रेत बना धुंधुकारी और प्रेत योनि में श्री गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की आज्ञा से कथा सुनाई भागवत जी की। सुनिए कैसे, वात रूप है, वायु रूप, तो 7 गांठ का बांस, उसमें एक छेद था, आकर के उसमें बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, चट्ट से पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। बड़ा दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी जो पापात्मा था वो दिव्यात्मा बन करके स्वयं भगवत रूप में सामने प्रकट हो गया। ठाकुर जी से मिलाती ही नहीं है कथा, ठाकुर जी मैं बना देती है। चतुर्भुजी रूप में धुंधुकारी प्रकट हुआ है, ठाकुर जी का ही रूप दे दिया प्यारे। इससे दिव्यता और क्या होगी भैया। स्तुति करी और यहाँ पर श्रोताओं का थोड़ा सा विश्लेषण हुआ, कैसे श्रोता होने चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। गांव वालों ने सबने कान पकड़े, महाराज हम तो दुनियादारी के चक्कर में लगे रहे, हम तो बर्तन भांडे संभालते रहे, कथा नहीं सुनी हमने। अब हम अपना मन कहीं नहीं लगाएंगे, अब मन केवल कथा में ही लगाएंगे। और ये संकल्प लेकर के दोबारा से श्री धुंधुकारी गौकर्ण जी से निवेदन किया कि फिर से कथा सुनाओ। तो श्रावण के महीने में पुनः श्री गौकर्ण जी महाराज ने गांव वालों के निमित्त कथा रखी। तो बात वो आती है कि अयोध्या वासिनः पुरं यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। आहा, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। जैसे अयोध्यावासियों को श्री रघुनाथ जी सारे अवधवासियों को साथ में लेकर के साकेत चले गए, वैसे ही यहाँ पर जैसी 7 दिन की कथा पूरी हुई, जितने श्रोता उतने ही विमान आए। इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने। ताज्जुब की बात, कुत्ते तक विमान में बैठ रहे हैं, गाय भैंस विमान में बैठ रहे हैं। और यहाँ तक बात आती है कि भैंस में जो बड़बूला जो कीड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भैंस में जो लगे रहते हैं, उन कीड़ों की भी गति हो गई प्यारे। ये भागवत जी की महिमा है। कहाँ भटक रहे हैं भैया हम लोग, कहाँ भटक रहे हैं। तब मैं कह रहा हूँ मन से कथा सुनो, तल्लीन होकर के कथा सुनो। व्यासपीठ से दावा है 7वें दिन तक कन्हैया आपके हृदय में क्रीड़ा करने लग जाएगा। वृंदावन में बैठ करके कथा सुनने साधारण बात है ये। सुनो मन से कथा सुनो। इधर सबका कल्याण हुआ और इधर आगे ये बताया कि कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए। तो जो जो नियम है वो सारे यहाँ पर लागू हो रहे हैं। सारे नियम आपने भरपूर प्रयास किया है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोगों के बैठने की व्यवस्था, सुंदर हवा पानी की व्यवस्था, उच्च आसन पर श्री भागवत जी विराजमान है, जो जो नियम बताए हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये, द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नं न खादेत। तो की एक बात ये, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए कथा के दौरान। हल्का खाओ और फुल्का खाओ। कई लोग खाने पीने का भी नियम निकालते हैं ना, महाराज हम तो व्रत रख करके फलाहार करके कथा सुनेंगे। और 4 घंटे की कथा में 400 बार घड़ी देख रहे हैं, 1 कब बजे और कब खामे। तेरे अरे राम राम राम, हो गया सूपड़ा साफ हो गया। इससे बढ़िया भोजनम तो वरम मन्ये, एक बार नहीं 100 बार खा कर के आओ। लेकिन मूल प्रयोजन है कथा में मन लगना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार कहा यहाँ पर। अगर फलाहार करके आपकी मन लग रहा है कथा में तो फलाहार करके कथा सुनो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कथा चल रही है और मन उसी पर रखा हुआ है कि कब पूरी होगी, कब आरती होगी, कब भोजन करें। ना ना, ये अपराध हो, खत्म हो गया काम। ऐसा नहीं, भोजन करो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। चाहे फलाहार करो, चाहे कुछ भी ना खाओ, ये तुम्हारे शरीर के ऊपर है।
लेकिन विघ्न कथा में नहीं होना चाहिए। मूल कारण ये है। भोजन की मना इसलिए किया है क्योंकि भोजन करने से आलस आता है, लेकिन हमारे वीरेंद्र जी ने समय इतना बहुत बढ़िया रखा है प्यारे, क्योंकि जब तक भोजन का समय होगा चूहे वूहे थोड़ी सी क्रीड़ा करेंगे, तब तक कथा विश्राम हो जाएगी। आराम से पहले भजन और फिर डांट के भोजन, खूब दबा करके खाओ बढ़िया मस्ती से। समय बड़ा अच्छा है बिहार जी कृपा से। ये सारे नियम है। गरिष्ठ भोजन को त्यागना चाहिए। जो भोजन पेट में कब्ज करे 7 दिन तक उसको न पावे। क्यों? गरिष्ठ यदि पेट में कब्ज बैठी तो कथा में मन नहीं लगेगा। हाँ, बेचैन रहोगे, विकल रहोगे। इसलिए सात्विक प्रसाद पाओ, तेल मिर्च मसाला कम से कम प्रयोग करो, ऐसा नियम बताया। पत्रावल्याम तो भोजन ही है। आजकल ये चल गई है ये सफेद सफेद सी पत्तल जो है ना, वस्तुतः जो पत्ते की जो दोने की जो पत्तल आती हैं उन पत्तलों का प्रयोग करना चाहिए। वो हमेशा ही पवित्र मानी गई हैं, श्रेष्ठ मानी गई हैं। और नियम पूर्वक रहें। ब्रह्मचर्यम अधः सुप्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नियम पूर्वक कथा सुने। अधः सुप्ति, जमीन पर शयन करें। तखत हो तो तखत पर शयन करें। अब आजकल जमीन पर तो कोई करता नहीं, खटिया बची नहीं तो तखत पर करो। ये सारे नियम बताए हैं। और कथा में जितने भी उत्सव आते हैं उन उत्सवों को अपने घर के उत्सव की तरह धूमधाम से मनाना चाहिए। वामन प्रकट हो तो उत्सव हो, कन्हैया प्रकट हो तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की तो उत्सव हो। गिरिराज महाराज का पूजन हो तो उत्सव हो, रुक्मिणी विवाह हो तो उत्सव हो, और भागवत जी की विदाई हो तो परम उत्सव हो। उत्सव ही उत्सव होते हैं भागवत जी में। और इस हिसाब से कथा सुनने पर 7वें दिन जब कथा पूर्ण होती है तो मधुपाय से ही मीठी खीर आहुति भी डले उसमें, और जितने भी भंडारा प्रसाद पानी आवे उनको मीठी खीर पवाएं, क्योंकि मीठी खीर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इसलिए मधुपाय से मीठी खीर का भोग लगे, सारे विप्र वैष्णव संत सभी लोग पावें आनंद से। और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने से 7 दिन में ही इतना उसका जीवन बदल सकता है व्यक्ति का, जिसकी उसने कल्पना भी न करी होगी। हाँ, कल्पना भी न करी होगी। यहाँ पर ऐसा सुंदर महात्मा का वर्णन किया। और जब वर्णन कर रहे थे तो प्यारे वहां पर भगवान की मंडली प्रकट हो गई, क्योंकि जहां जहां कथा होती है किसी न किसी रूप में भगवान की मंडली आती है। तो मंडली क्या प्रकट हुई कि प्रहलाद तालधारी तरल गति प्रेम से बोलो राधे 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 भगवान की मंडली प्रकट हुई। और कोई महाराज करताल बजा रहे हो, कोई तालिन बजा रहे हो, कोई मृदंग बजा रहे है, खूब झूम झूम करके कीर्तन हुआ। और उसमें कमाल की बात, आधी आंखें खुली हुई श्री सुखदेव मुनि प्रकट हो गए मंडली में। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी के श्लोकों को गा रहे थे, मंडली नृत्य कर रही थी। उसी क्षण एक अनोखी घटना घटी कि उसी मंडली के मध्य हमारे त्रिविक्रम श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। और जो ही प्रकट हुए सबने जय जयकार किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, आज की आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सबने प्रभु का दर्शन किया, गदगद होकर के स्तुति करी। और उसके पश्चात प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया, चर्चा हुई। और यहीं सज्जनों
प्रमाण पूछा गया कि कल्याण कैसे? बोले परीक्षित साक्षी यश श्रवण गत मुक्तियुक्त कथने। प्रमाण देखना है तो बोले परीक्षित को देखो, धुंधुकारी की कथा सुनी, और भी हजारों प्रमाण हैं। और आज भी कलयुग में न जाने कितनों का भागवत जी उद्धार कर रही हैं। ऐसी भागवत जी की आज महिमा सुनी है। अब हम सभी लोग मिल करके भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का श्रवण करें। हाथ जोड़ करके सभी लोग भागवत जी के पहले श्लोक का आनंद लें। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे सुविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज वाणी को यहीं पर विश्राम। कल कथा ठीक 9 बजे से 1 बजे तक। आज हमने थोड़ी सी बेईमानी कर ली, 35 मिनट ऊपर खींचे हैं। हाँ, क्योंकि घड़ी दिखाने का सिस्टम चलने लग गया था कि कितने बज रहे तो ये जो प्रारूप है, कल 1 बजे तक कथा विश्राम कर दिए। क्यों राहुल जी, है ना? जय हो जय हो जय हो। तो अब 2 मिनट के लिए सब लोग संकीर्तन करें और कल से बड़े प्यारे प्यारे ठाकुर जी के चरित्र श्री जी जैसी कृपा करें, श्री बिहारी जी जैसी कृपा करें, उनकी कृपा से सुनाए जाएंगे। गाइए सभी लोग। थोड़ा सा बढ़ा गाइए ताली सेवा करते हुए। जय राधे जय राधे जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। भैया जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। हो राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन। 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 काली सेवा करते हुए हाथ उठाओ सभी लोग। ओ जय राधे जय राधे जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। हे भैया जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। थोड़ा सा मस्ती में झूमते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गाइए प्रेम से।
राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे आश्रम जी में राधे राधे आश्रम जी में राधे राधे रमणरीति में राधे राधे रमणरीति में राधे राधे बगे बिहारी राधे राधे बगे बिहारी राधे राधे राधा राधे 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 राधे। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ अपने अपने आसन से। और ये जो पर्स वर्स है इनको थोड़ा सा संभालो और हाथों को फ्री करो, हाथ ऊंचे करो सब लोग, सभी लोग, और ताली बजाते हुए जोर जोर से राधे राधे बोले, उछलते हुए मस्ती में। राधे 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 राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज की आनंद की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अपनी अपनी माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गिरिराज प्यारे की जय हो, श्री श्याम सुंदर यमुने रसरानी की जय हो, श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय हो, बल्लवाधीश की जय हो। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल 8:45 बजे आप सब लोग पंडाल में हो, हॉल में हो। पहले हनुमान चालीसा होगा, वो साथ में सब लोग गावे। उसके बाद रामचरित सुनिवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया, फिर कथा होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की सूचना आप सभी को मंच से प्राप्त हो चुकी है पूज्य महाराज श्री जी से। सभी लोग नीचे ही खड़े रहिएगा, जो भी लोग हैं सभी लोग नीचे का ये पंखा बंद कर लीजिए और आरती लेकर के आपस में चेंज करके आपसे सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे और उसके उपरांत प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात कक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
करनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोले, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामि हृदयं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जसका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन सतुलीकरणेन पुष्पेदेवाभ्य वन्दनमात्माभ्य वन्दनमों द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओं जजनेन जजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि